आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 29। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तत्पश्चात महाबाहु श्री कृष्ण जी ने अपनी बुआ कुंती देवी को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। फिर सिंह के समान मस्तानी चाल से वहां से निकले। बाहर निकलकर उन्होंने कर्ण को अपने रथ पर बैठाकर सात्विकी के साथ वहां से प्रस्थान किया। नगर से बाहर निकलकर उन्होंने बहुत देर तक राधा नंदन कर्ण जी के साथ मंत्रणा की। अब आगे आज का प्रसंग है श्री कृष्ण जी का राधा नंदन कर्ण को पांडव पक्ष में आने के लिए समझाना। कर्ण का दुर्योधन के पक्ष में ही बने रहने का दृढ़ निश्चय। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब श्री कृष्ण जी बोले, हे राधा नंदन, तुमने वेद के पारंगत ब्राह्मणों की उपासना की है। तत्व ज्ञान के लिए संयम नियम से रहकर दोष दृष्टि का परित्याग करके उन ब्राह्मणों से अपनी शंकाएं पूछी है। हे कर्ण, सनातन वैदिक सिद्धांत क्या है, इसे तुम अच्छी प्रकार जानते हो। धर्म शास्त्र के सूक्ष्म रहस्यों के भी तुम पर निश्चित विद्वान हो। हे कर्ण, कन्या के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके दो भेद बताए जाते हैं, कानीन और सहोर। वैसे पुत्र की माता का जिसके साथ विवाह होता है, शास्त्रज्ञों ने उसी को उसका पिता बताया है। हे कर्ण, तुम्हारा जन्म भी इसी प्रकार हुआ है। तुम कुंती के ही कन्या अवस्था में उत्पन्न हुए पुत्र हो, अतः तुम भी धर्मानुसार पांडु के ही पुत्र हो। इसलिए आओ, धर्म शास्त्रों के निश्चय अनुसार तुम ही राजा होगे। पिता के पक्ष में कुंती के सभी पुत्र तुम्हारे सहायक हैं और मातृ पक्ष में समस्त भीष्मी वंशी तुम्हारे साथ हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, तुम अपने दोनों पक्षों को जान लो। हे तात, मेरे साथ यहाँ से चलने पर आज पांडवों को तुम्हारे विषय में ये पता लग जाए कि तुम कुंती के ही पुत्र हो तथा तुम्हारा जन्म युधिष्ठिर से भी पहले हुआ है। पांचों भाई पांडव, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा किसी से भी पराजित ना होने वाला सुभद्रा कुमार वीर अभिमन्यु, ये सभी तुम्हारे चरणों को स्पर्श करेंगे। मैं तुम्हें पृथ्वी पालक सम्राट के पद पर अभिषिक्त करूंगा। धर्म पुत्र कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर तुम्हारे युवराज होंगे। हे कुंती कुमार, नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति तुम अपने अन्य भाइयों से घिरे रहकर राज्य का पालन और कुंती को आनंदित करो। तुम्हारे मित्र प्रसन्न हो और शत्रुओं के मन में व्यथा हो। हे कर्ण, आज से अपने भाई पांडवों के साथ तुम्हारा एक श्रेष्ठ बंधु की भांति स्नेहपूर्ण व्यवहार हो। कर्ण ने कहा, हे केशव, आपने सौहार्द प्रेम मैत्री तथा मेरे हित की इच्छा से जो कुछ कहा है वो निसंदेह ठीक है। हे श्री कृष्ण जी, मैं धर्मता पांडु का ही पुत्र हूँ, इस बात को मैं अच्छी प्रकार जानता और समझता हूँ, परंतु कुंती देवी ने मुझे इस प्रकार त्याग दिया जिससे मैं कुशल नहीं रह सकता था। हे मधुसूदन, उसके पश्चात अधिरथ नामक सूत मुझे जल में बहते देख उसमें से निकाल अपने घर ले आए और अति स्नेह से मुझे अपनी पत्नी राधा की गोद में दे दिया। हे माधव, उस अवस्था में उसी ने मेरा मल मूत्र उठाना स्वीकार किया, अतः मेरे जैसा धर्मज्ञ पुरुष राधा के मुख का ग्रास अर्थात पुत्र सुख कैसे छीन सकता है। अधीरथ सूत भी मुझे अपना पुत्र ही समझते हैं तथा मैं भी सौहार्दवश उन्हें सदा से अपना पिता ही मानता आया हूँ।
हे गोविंद, अब मैं संपूर्ण पृथ्वी का राज्य पाकर सुवर्ण की राशियां लेकर अथवा हर्ष या भय के कारण भी वह सब संबंध मिथ्या करना नहीं चाहता। हे श्री कृष्ण जी, मैंने दुर्योधन का सहारा पाकर धृतराष्ट्र के कुल में रहते हुए 13 वर्षों तक अकंटक राज्य का उपभोग किया है। हे वृष्णि नंदन श्री कृष्ण जी, दुर्योधन ने मेरे ही भरोसे हथियार उठाने तथा पांडवों के साथ विग्रह अर्थात युद्ध करने का निश्चय किया है। हे आचित अर्थात हे श्री कृष्ण, द्वैरथ युद्ध में सब साथी अर्जुन के विरुद्ध लोहा लेने तथा उनका सामना करने के लिए दुर्योधन ने मेरा ही वरण कर लिया है। हे जनार्दन, इस समय मैं बद बंधन भय अथवा लोभ अर्थात किसी भी प्रकार से बुद्धिमान धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के साथ मिथ्या व्यवहार नहीं करना चाहता। हे ऋषिकेश, अब यदि मैं अर्जुन के साथ द्वैरथ युद्ध ना करूं तो ये मेरे और अर्जुन दोनों के लिए अपयश की बात होगी। हे मधुसूदन, इसमें संदेह नहीं कि आप मेरे हित के लिए ही ये सब बातें कह रहे हैं। पांडव आपके अधीन हैं, अतः आप उनसे जो भी कहेंगे वह अवश्य ही कर सकते हैं। परंतु हे मधुसूदन, मेरे और आपके बीच में जो ये गुप्त मंत्रणा हुई है इसे आप यहीं तक सीमित रखें। हे यादव नंदन, ऐसा करने में ही मैं यहाँ सब प्रकार से ही समझता हूँ। जितेंद्रिय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर यदि ये जान लेंगे कि मैं कर्ण कुंती का प्रथम पुत्र हूँ तब वह राज्य ग्रहण नहीं करेंगे। हे शत्रुदमन मधुसूदन जी, उस अवस्था में मैं उस समृद्धशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। मेरी भी यही कामना है कि जिनके नेता ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण तथा योद्धा अर्जुन हैं वह धर्मात्मा युधिष्ठिर ही सर्वदा राजा बने रहें। हे जनार्दन, हे वृष्णि नंदन, अब दुर्योधन के यहाँ एक शस्त्र यज्ञ होगा जिसके साक्षी आप होंगे। हे जनार्दन, जब तक ये पर्वत और सरिताएं रहेंगी तब तक इस युद्ध की कीर्ति कथा भी अक्षय बनी रहेगी। हे वार्ष्णेय अर्थात श्री कृष्ण जी, ब्राह्मण लोग क्षत्रियों के समाज में इस महाभारत युद्ध का जिसमें राजाओं के यश रूपी धन का संग्राम होने वाला है वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण जी बोले, हे राधानंदन कर्ण, मैं जो राज्य की प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ प्रतीत होता है वो तुम्हें ग्राह्य नहीं है। तुम मेरे द्वारा प्रदत्त पृथ्वी का शासन नहीं करना चाहते। अच्छा हे कर्ण, तुम यहाँ से जाकर आचार्य द्रोण शांतनु नंदन भीष्म तथा कृपाचार्य से कहना कि सौम्य अर्थात मार्गशीर्ष अर्थात गहन मास चल रहा है। इसमें पशुओं के लिए घास तथा जलाने के लिए लकड़ी आदि वस्तुएं सुगमता से मिल सकती हैं। सब प्रकार की औषधियों तथा फल फूलों से वन की समृद्धि बढ़ी हुई है। धान के खेतों में खूब फल लगे हुए हैं। मक्खियां बहुत कम हो गई हैं। धरती पर कीचड़ का नाम भी नहीं है। जल स्वच्छ एवं सुस्वाद प्रतीत होता है। इस सुखद मास में ना बहुत गर्मी ही है और ना अत्यधिक सर्दी ही। आज से 7वें दिन के पश्चात अमावस्या होगी। उसके देवता देवराज इंद्र कहे गए हैं। उसी में युद्ध आरंभ किया जाए। कर्ण ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, इसमें संदेह नहीं कि कौरवों और पांडवों का ये अति भयंकर युद्ध उपस्थित हुआ है जो रक्त की कीच मचा देने वाला है। जो दुर्योधन के बस में रहने वाले राजा और राजकुमार हैं वह सब रणभूमि में अस्त्र शस्त्रों की अग्नि से दग्ध होकर निश्चय ही यमलोक में जा पहुंचेंगे। हे मधुसूदन, मुझे बहुत से भयंकर स्वप्न दिखाई देते हैं। भयंकर अपशकुन और अति दारुण उत्पात भी दृष्ट गोचर होते हैं। हे वृष्णि नंदन,
वह रोंगटे खड़े कर देने वाले विविध उत्पात दुर्योधन की पराजय और युधिष्ठिर की विजय की घोषणा सी करते हुए प्रतीत होते हैं। अतः हे श्री कृष्ण जी, आप सब लोग इस युद्ध में दुर्योधन आदि समस्त राजाओं का वध कर डालेंगे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। मैं अन्य अन्य नरेश और क्षत्रिय समाज सबके सब गांडीव की अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। हे महाबाहो श्री कृष्ण जी, वीर क्षत्रियों का विनाश करने वाले इस महायुद्ध से पार होकर यदि हम जीवित बच गए तो पुनः आपका दर्शन करेंगे। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, ऐसा कहकर कर्ण श्री कृष्ण जी का प्रगाढ़ आलिंगन करके उनसे विदा लेकर रथ के पिछले भाग से उतर गया। तत्पश्चात सात्विकी सही श्री कृष्ण जी सारथी से बारंबार चलो चलो ऐसा कहते हुए अत्यंत तीव्र गति से उपलब्ध नगर की ओर चल दिए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।